नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी वीडियो का सब्जेक्ट है ऐसा क्या करें कि खुशियां हमें ढूंढती हुई आएं। सुखी जीवन के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज का वीडियो बेस्ट है। लंबा ज़रूर है, मेरा निवेदन है कि इसको आखिर तक आप देखें तो आपको अच्छा लगेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुख प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आदमी रोता हुआ पैदा होता है, शिकायतों के साथ जीता है और अधूरी इच्छाओं के साथ दुनिया से विदा हो जाता है। ये हमारी जो इच्छाएं हैं और जो हमारी शिकायतें हैं, यही सबसे बड़े दुख का कारण हमारे जीवन में है। हमें हर किसी से शिकायत है, बीवी से शिकायत है, बच्चों से शिकायत है, परिवार से शिकायत है, दोस्तों से शिकायत है, समाज से शिकायत है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। जब हम ये शिकायतें करते हैं तो हमारे को गुस्सा आता है, घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, और जो सबसे बड़ी दुखों का कारण है। हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बेस्ट चाहिए, अच्छी बीवी, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा समाज, अच्छा देश। लेकिन हम कितने अच्छे हैं, क्या हमने कभी सोचा है? दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं है। क्वालिटी है, क्वालिटी को देखना चाहिए, लेकिन परफेक्ट भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। और फिर ये दुनिया जो बनी है हमारे अनुसार चलने के लिए नहीं बनी है, हमें दुनिया के अनुसार चलना पड़ेगा। आप चाहें कि उसको बदल दें, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो खुशी आपको तभी मिलेगी जब आपको जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी एक्सेप्ट ए पर्सन एज ही इज, वो जैसा है उसे वैसा का वैसा स्वीकार कर लीजिए, तो आपको खुशी मिल सकती है। वरना आप परेशान होते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, कुछ होना नहीं उससे। यू कांट चेंज एनीबडी, चेंज योर सेल्फ। अगर आपको सड़क पर कंकर पत्थर लग रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारी सड़कों पर कारपेट बिछा दिया जाए। आपको जूते पहनने पड़ेंगे। बदलना आपको है, दूसरा कोई बदलने वाला नहीं है। दूसरा, आगे इच्छाएं। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती, ना किसी की पूरी हुई। महाराजा दशरथ की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम किस खेत की मूली हैं? इच्छाएं पूरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, इच्छाएं तो रखनी चाहिए, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु न फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म करने पर है, आपका उसके फल पर ना आपका अधिकार है और ना आपका उस पर कंट्रोल है। जो कुछ फल देना है वो भगवान ने ही देना है। जो इच्छाएं आपकी पूरी होगी खुशी मनाइए, जो पूरी नहीं हुई इसके लिए दुख मत मनाइए। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ये सोचना पड़ेगा। इच्छाएं कम रखनी पड़ेंगी। जो पूरी हो गई तो अच्छा है, जो भगवान ने दिया ठीक है, जो नहीं दिया वो ठीक है। फिर तीसरी बात कहते हैं, इफ़ यू कांट बी हैप्पी टुडे यू कैन नेवर बी। अगर आप आज खुश नहीं हो सकते, जो कुछ आपके पास है, छोटा मकान है, छोटी गाड़ी है, स्कूटर है, नौकरी जैसी है, जो कुछ है, उसी स्थिति में अगर आप खुश नहीं हो सकते तो आगे आने वाले समय में आप खुश हो जाएं, ये कोई संभावना नहीं है। खुश हो सकते हैं तो आज ही हो सकते हैं। लंबी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा मकान बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को अच्छा ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, बड़ी जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो लंबी गाड़ी वाले हैं, बड़े मकान वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं? जितने लोग मर्सिडीज में बैठ के रोते हैं उतने साइकिल पर नहीं रोते हैं। जितनी सुसाइड ये बड़े मकान वाले, बड़े पैसे वाले करते हैं, उतने छोटे नहीं करते हैं। ये क्राइटेरिया, खुशी का क्राइटेरिया वर्ल्डली चीज़ें नहीं हैं। खुशी तो आपको उस बात में माननी पड़ेगी, उस बात से होगी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। थिंक एंड थैंक। थिंक, सोचिए कि भगवान ने क्या आपको दिया है, एंड थैंक हिम दैट ही हैज़ गिवन यू सो मच। भगवान आपको क्या दिया है इस पर विचार कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। फिर आपको नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे।
कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तुलसीदास जी कहते हैं, भल अनभल जग में सब कोई, जो जई भाव नीक तई सोई। दुनिया में अच्छा बुरा सब कुछ है, जो जिसको अच्छा लगे वो अच्छा है, जो उसको बुरा लगे वो बुरा है। हमारी सोच है जो अच्छा बुरा बनाती है। एक बार दो महात्मा एक जंगल में झोपड़ा बनाकर रहते थे। बारिश में, आंधी तेज आंधी में उनकी छत उड़ गई। तो जब वो रात को सो रहे थे तो एक महात्मा बड़ा खुश था, चांद ऊपर खिला हुआ था, तारे खिले हुए थे, वो लगा कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा मौसम है। लेकिन दूसरा महात्मा रो रहा था, तकलीफ मान रहा था, बारिश आ गई तो क्या होगा, तूफान आ गया तो क्या हो गया, ऊपर से कुछ गिर गया तो क्या होगा। तो ये सब सोच का फर्क है, हमें सोच ठीक रखनी पड़ेगी। दूसरा, जिंदगी को कुछ इस तरह से आसा किया मैंने, कुछ को माफ़ कर दिया, कुछ से माफ़ी मांग ली मैंने। आप किसी से, जिसने आपका दिल दुखाया, कोई आपके साथ गलत किया, फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। आपको आपके दिल में बदला लेने की भावना है, आपके बदले में उसको नुकसान पहुंचाने की बात है, उसको सबक सिखाने की बात है, फॉरगेट अबाउट इट। और उसको दूसरे को सबक सिखाना, गलत जिसने आपका दिल दुखाया उसको नुकसान पहुंचाना, वो आपका काम नहीं है, उससे आपको तकलीफ होने वाली है। सुख आपको इस बात से मिलेगा कि आप उसको माफ़ कर दें, आप उससे माफ़ी मांग लें, तभी आपको सुख मिल सकता है। वरना इसका कोई रास्ता दूसरा सुख प्राप्त करने का नहीं है। उसको सज़ा देना, उसको सबक सिखाना, वो आपका काम नहीं हो, भगवान पर छोड़ दीजिए, जो उसने करना है करेगा, आप तो वो कीजिए। दूसरा, शेक्सपियर कहता है, ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज द मैन्स इनग्रेटिट्यूड। एहसान फरामोशी से बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं है। जितने भी लोग हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, समाज है, हर एक ने आपके लिए कुछ ना कुछ किया है। आप सोचिए, जो गलत किया हुआ उसको भूल जाइए, जो अच्छा किया उसको सोचिए और उसको शुक्रिया कीजिए कि उसने अच्छा किया है। जब आप शुक्रिया करेंगे तो आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जब आप देखेंगे, पॉजिटिव ढंग से सोचेंगे, तो आपका गिला शिकवा सब दूर हो जाएगा। एक और बात आप समझ लीजिए, जितनी पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपको सुख पहुंचाती है, और जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आपको कष्ट देती है। तो पॉजिटिव ही सोचिए, किसी ने अच्छा किया वो सोचिए, जो गलत किया उसको भूल जाइए, उसको माफ़ कर दीजिए। आप खाली पॉजिटिव सोचिए। दूसरा, माफ़ दूसरों को तो करना ही है, माफ़ आपको खुद को भी करना है। हो सकता है आपने ज़िंदगी में गलतियां की होंगी, सब करते हैं, सबसे हो जाती हैं। आपने कितनी भी छोटी बड़ी गलती की हुई है, नो रिग्रेट्स इन लाइफ, भूल जाइए, अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए, नहीं मुझे कुछ नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। उसको याद करेंगे तो तकलीफ होगी, मत याद कीजिए, भूल जाइए पूरी तरह से। दूसरा, आप सुबह शाम सोते हुए दिन में बार बार अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिए, उनके बारे में उसको ट्रैक कीजिए कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, क्या सोच रहा है। जब भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आए उसको कैंसिल कर दीजिए, पॉजिटिव पर ले जाइए। हर वक्त सोचिए, हर घंटे में 1 मिनट दीजिए इस बात को कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या सोचा, गलत तो नहीं सोचा कुछ। आपकी आदत गलत सोचने की सुधर जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा दिमाग गलत बातें ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, एक और बात जो बड़ी भारी जीवन में सुख पहुंचाने वाली है, वो ये है कि आप सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले सबको धन्यवाद कीजिए। जिसने आपके साथ अच्छा किया उसको धन्यवाद कीजिए, जिसने आपके साथ कुछ 19-21 किया, गलत किया, उसको माफ़ कर दीजिए, उससे माफ़ी मांग लीजिए। ये सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए, तो आपको खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, खुशी आपके पास आएगी ढूंढने के लिए आपको। अगर मैंने आपको बताया, शिकायतें मत कीजिए, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए,
किसी की कंप्लेंट मत कीजिए, इच्छाओं पूरी नहीं होने पर दुख मत मनाइए, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में मत रखिए, सबको माफ़ कर दीजिए, बड़ों से माफ़ी मांग लीजिए, हर एक का शुक्रिया अदा कीजिए, हर एक का धन्यवाद कीजिए कि भगवान का कीजिए, दोस्तों का कीजिए, बीवी बच्चों का कीजिए, सबका कीजिए। आपको किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपको खुशी ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, खुशी आपके पास खुद चल के आएगी। आपके जीवन में सब तरह की खुशियाँ आएँ, सब तरह से सुख आए, इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।